अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज है मंडे 29 जून 2025 और सुबह के 6:45 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूं। आज देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी, हमने बाय करना है या सेल करना है। वैसे काफ़ी हद तक मैंने एनालाइज मंडे का कर दिया था वीकली वीडियो के अंदर। वीकली वीडियो अगर आपने देखी है तो काफ़ी सारी समझ होगी आपको। आज देखते हैं, सबसे पहले डे से स्टार्ट करते हैं। डे से पहले मैं एक बार वीक के अंदर जाना चाहूँगा। शायद मैं वीक के अंदर आपको बताना भूल गया हूँगा, मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगानी थी। अगर लगाई है वीक के अंदर तो बेस्ट है। इसका इस अगर कैंडल जोन को देखें और मार्केट सेल है ना, तो इसका पहला जो टीपी है वो 3145 है और दूसरा जो है 3069.70 है। मार्केट अगर सेल आएगी तो, लेकिन सेल क्यों आएगी ये भी मैं आपको H4 के अंदर समझाऊंगा। डे के अंदर आ जाते हैं। डे के अंदर देखें, मार्केट जो है रिजेक्शन ब्लॉक से लगकर फ्राइडे वाले दिन बाइक की तरफ गई, नीचे वीक छोड़ी। अब आज जो है मार्केट पहले सेल आई, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है उनकी। अब उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, अब मार्केट जो है इससे नीचे आकर मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है। लेकिन बाय कहाँ तक जाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का मतलब फ्राइडे वाले दिन के जो कैंडल है उसका हम निकालेंगे पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट तकरीबन जो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 3290-91 का। ठीक है, ये हमने पिवट पॉइंट निकाल लिया। इसका क्या फ़ायदा होगा कि मार्केट अगर प्रीवियस डे के कैंडल की बॉडी से ऊपर, ये हो गई बॉडी, इससे ऊपर अगर H1 का कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट के चांस हैं, यानी कि मार्केट जो है 3273 से ऊपर, 7374 से, ठीक है, इससे ऊपर H1 का कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट बाय जा सकती है आपके पिवट पॉइंट तक। और अगर पिवट पॉइंट से ऊपर H1 का कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर मार्केट ने मजीद बाय जाना है। मजीद कहाँ तक बाय जा सकती है, इस चीज़ को देखने के लिए हम चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने ये ऊपर से ट्रेंड लाइन लगानी है इस तरह से। अच्छा, और दूसरी जो ट्रेंड लाइन लगानी है वो भी मैं आपको लगा कर बताऊंगा। अब इसके अंदर समझें, अगर डे के अंदर और H4 के अंदर हम मार्केट को देखें तो अभी भी बाय का स्ट्रक्चर है। ये मत सोचें कि अभी जो है वो सेल का स्ट्रक्चर है, अभी भी बाय का स्ट्रक्चर है। H4 के अंदर, H4 के अंदर देखें तो हमारे पास ये लो पड़ा है, पीछे काफ़ी सारे लो वैसे पड़े हैं। यहाँ से ये लोअर हाई और ये लोअर लो था। ठीक है, ये टोटल माइनस स्ट्रक्चर है, लो और सेल बाय, ये टोटल लोअर स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट लोअर हाई लगाने में नाकाम रही, ठीक है ना, यानी दोबारा से हायर आई। अब मार्केट ने लोअर हाई लगाकर मार्केट जो है वो माइनस स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है। जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी, हम H4 के अंदर नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। लेकिन अगर माइनस स्ट्रक्चर की बात कर लें, यहाँ पे ये थोड़ा सा आप समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो, दोबारा से ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब ये बाय का ट्रेंड हो गया माइनर। अब दोबारा से जब इस पॉइंट को मतलब ब्रेक करेगी, या आखिरी हमारे पास लो ये था, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब माइनर स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट जो है अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है और लोग कह रहे हैं कि मेजर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। इस बात को आपने थोड़ा सा अपना ख्याल में रखना है। ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ तो तकरीबन ये पीवट पॉइंट के नज़दीक हो रहा है। इसका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, मार्केट
H4 के अंदर फ्राइडे वाले दिन ये नीचे लिक्विडिटी क्लीन करके ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन आखिरी H4 का कैंडल इसने ऊपर से लिक्विडिटी क्लीन की और नीचे क्लोज हुआ था ग्रीन के अंदर। तो मार्केट आई सेल दोबारा से, यहाँ पे ये अनडिसीजन टाइप कैंडल बना रही है, मतलब मार्केट बाय जाना चाहती है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें ये मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट गिरती रही है, ये रेजिस्टेंस थी, इसी के साथ यहाँ से मार्केट बाय जाती रही है, ये मार्केट की सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट अपनी सपोर्ट पे आकर अब बाय जाना चाहती है। अब अगर यहाँ पे ये 3274 से ऊपर H1 का कैंडल क्लोज करेगी तो चांस है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाए। रेजिस्टेंस कहाँ होगी? माजरत के साथ, यहाँ से मार्केट बह जाती रही है तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, मतलब यहाँ से अब मार्केट दोबारा से सेल आ सकती है। अच्छा, ये H4 के अंदर हमने देख लिया। अब हम H1 के अंदर चलते हैं। H1 के अंदर एक तो हमने ये ऊपर से ये ट्रेंड लाइन लगाई, अब दूसरी जो आपने लगानी है यहाँ से लगानी है आपने, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरह से हमने लगा ली। अब मार्केट, ध्यान करें आप, अगर मार्केट इस सपोर्ट से मेजर जो हमने H4 के अंदर लगाई है इससे मार्केट बाय जा रही है तो चांस यही है, मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बता दिया, 74 से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो हम 90 तक जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक इवन करते हुए हम 3007, 8, 9, 10 की तरफ ले जाएंगे। मार्केट ने 3013 तक जा सकती है। फॉर एग्जांपल 3013 से आपको 32-33 बताया था, इस एरिया से ऊपर जब बॉडी क्लोज करेगी, रीटेस्ट करेगी, तब हम मज़ीद बाय करेंगे। 3347-45 तक मार्केट बाय जाएगी। ये मैं कल परसों तरसों की बात कर रहा हूँ जब मार्केट चलेगी। आज के दिन जो है वो मार्केट इसी एरिया के अंदर में भी शायद चलकर वापस आएगी। हाँ, H4 के अंदर मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, इसके अंदर ये जो कैंडल्स चल चुके हैं, यहाँ पे देखें कोई ऐसा सेटअप जहाँ से मार्केट सेल आए, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिजेक्शन है, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो सकती है, पर ना मार्केट बाय जाएगी। और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है 3300 से लेकर 3313 तक, और हमारे पास ट्रेंड लाइन भी यही बता रही है कि 3307 से 13 के दरमियान मार्केट जा सकती है वहाँ तक। अगर यहाँ पे मार्केट जाकर सेल आती है तो हमें एक बहुत अच्छी सेल की एंट्री मिलेगी। 3310 7 से लेकर 13 के दरमियान अगर मार्केट जाती है और वहाँ से सेलिंग सेटअप बनाती है तो हमें बहुत अच्छी सेल की एंट्री मिलेगी। हम फिर इस सपोर्ट तक 3260 तक जो है हम आराम से सेल करेंगे। और जब बाय करना है हमने, क्योंकि माइनर स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट अभी क्योंकि सेल आ रही है, तो हम बाय थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर करेंगे, ब्रेक इवन करते हुए मार्केट को बाय लेकर जाएंगे। H1 के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक होगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो सकती है, सेल की तरफ आ सकती है। उसके बाद मार्केट बाय जाएगी। ये जो है कैंडल जोन मार्केट ये ले आई थी। अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट $5-4 दोबारा से सेल लाएगी 3285-86 से, और मार्केट पहुँच जाएगी 3290 से ऊपर इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे ये कैंडल जोन पड़ा है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है 90 से 95। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पड़ा है 3300 से 3313, तो ये फिर सेलिंग एरिया के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे मार्केट बाय सेल लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर मार्केट के सेल आने के चांस होंगे। अब आधे घंटे के अंदर देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो बाय जाने का कोई अच्छा सेटअप नहीं बना रही अभी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर कोई सेटअप बनाती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऊपर पड़ा है ये रिजेक्शन ब्लॉक, ये ग्रीन कलर की जो विक पड़ी है, इसी वजह से कोई बेस्ट स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं बन रहा। जब बन जाएगा तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ चली जाएगी। तो मार्केट ओवरऑल मैं तो देख रहा हूँ बाय। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, ठीक है, फिर हम सेल करेंगे कहाँ तक? फिर हम सेल करेंगे, आपने सेल कर लेना है 3208 तक।
3208 तक मार्केट आएगी, उसके बाद नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है 3201-2 पे, यहाँ से मार्केट बाय की तरफ जाएगी। तो ये थे आज के एनालाइज। आपने ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान के साथ बाय करना है, लेकिन जब सेलिंग एरिया के अंदर आ जाएगी मार्केट और सेल का सेटअप बनाएगी, हम इंशाल्लाह अच्छी सेल की एंट्री लेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर भी रब्ता कर सकते हैं।